नमस्कार दोस्तों। हम सभी कोई ना कोई खेल खेलते होते हैं और खेल खेलते वक्त कभी ना कभी इंजरी हो ही जाती है। इस इंजरीज को कैसे हमें टैकल करना है, उसके लिए आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है मैडम मिस माला, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका शुभ स्वागत है। मैम, आगे बढ़ने से पहले चाहते हैं कि व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दें। मैम, मैं माला नेगी किन्नौर से हूँ। 2013 के बाद एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। 2017 ऑनवर्ड्स मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर रिहैबिलिटेशंस पे बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ और मैं क्रिकेट टीम के साथ रही हूँ 2017 से। यानी कि मैम जो है पिछले 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से स्पोर्ट्स इंजरी को देखती होती हैं। मैम बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मैम को इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैम, जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, तो मैम स्पोर्ट्स इंजरीज कितनी कॉमन है? मैम, कितनी कॉमन है मैम? स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाती है, स्पेशली जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स होते हैं। वो लोग जब गेम में आते हैं तो कॉमन इंजरीज लाइक एंकल स्प्रेन हो जाती है। अगर हम बात करें नी की तो एसीएल टीयर्स हो जाते हैं। शोल्डर की अगर हम बात करें तो रोटेटर कफ इंजरीज हो जाती है। और ओवर यूज होने के कारण किसी जॉइंट या मसल्स का तो टेंडनाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस हो जाती है एंड वेरी कॉमन है। मतलब मिल जाती है कॉमन मिल देखने के जाती है। लिए। मैम, कोई तरीका है मतलब स्पोर्ट्स इंजरीज को डिवाइड करने के टाइप्स कुछ होते हो मैम? यस सर, स्पोर्ट्स इंजरीज दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। मैम, क्या फ़र्क है दोनों में? डायरेक्ट इंजरीज वो होती है जैसे इन द फील्ड, सपोज अगर हम बात करते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग चल रही है, बॉल आ गया तो फील्डर ने बॉल कैच कर लिया, तो बॉल कैच करते टाइम पे बॉल की सील आपके स्किन पे लग गई, हाथ पे लग गई, तो स्किन पे ब्रूसेस आ गए, हाथ पे लगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट हिट हो पड़ गया। गया, तो आपका फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। दीज आर दी डायरेक्ट इंजरीज। इनडायरेक्ट इंजरीज में वो आती है कि आप खेल रहे हो, ओवर यूज हो रहा है किसी भी चीज का, लाइक शोल्डर का ओवर यूज हो रहा है, बॉल थ्रो कर रहे बार बार हाँ तो बॉल थ्रो कर रहा है, शोल्डर इंजरीज होगी, रोटेटर कफ इंजरीज होगी। फुटबॉल खेल रहे हो, नीज का बहुत फुटबॉल में बहुत ज्यादा रोल होता है, ट्विस्ट हो रहे हो आप, है ना, आप सडनली एकदम से ट्विस्ट हो मूवमेंट गया कर या रहे हो तो किसी ने धक्का मार दिया, है ना, दीज ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट इंजरीज में इंजरीज है। आते मैम, दोनों हैं। में से कौन सी इंजरी ज़्यादा कॉमन है मैम, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट में? सर, कॉमन तो इनडायरेक्ट इंजरीज ज्यादा होती है, डायरेक्ट इंजरीज वेरी फ्यू रेयर केसेस होती है। मैम, जो इंजरीज हैं स्पोर्ट्स में, ऐसा भी कुछ है कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ज़्यादा कॉमन इंजरीज हैं, किसी में कम है मैम? ऐसा है लेकिन हम इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है, डिपेंड करता है स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी इंजरीज जो है लोअर लिम्ब में ज़्यादा कॉमन है, लाइक लोअर लिम्ब में उन स्पोर्ट्स में इंजरीज कॉमन है, लाइक फुटबॉल है, ठीक है, और आपका कबड्डी है, खो खो है। अपर लिम्ब में जैसे हम कहते हैं बैडमिंटन जो ज़्यादा खेलते हैं, आर्चरीज वाले हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पोर्ट्स यानी कि खेलते जिस हैं। स्पोर्ट में, यानी कि जो लिम्ब ज़्यादा यूज हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, उस लिम्ब के इंजरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जी सर। स्पोर्ट्स को खेल रहा है और खेलते खेलते इंजरी आती है, सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन क्या रहता है मैम इंजरी का? सर, पहला सिम्टम्स होता है पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है जहाँ पे भी उसको चोट लगी है। सपोज अगर एंकल उसका ट्विस्ट हो गया है तो वो वेट बेयरिंग नहीं कर पाता है, उस एरिया में एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, तो वो जो एक्टिविटी कर रहा होता है, सपोज वो अगर स्टैंडिंग है, खड़ा है, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये प्राइम पहला है पेन, स्वेलिंग, और वेट बेयरिंग उससे नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं हाँ मैम। जी। मैम, कोई तरीका है क्या कि हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज को रोक सकें या कम कर सकें रिस्क उसका? सर, डायरेक्ट इंजरीज को तो हम नहीं रोक सकते, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी के साथ भी इंसिडेंस हो जाता है, पर इनडायरेक्ट इंजरीज को हम रोक सकते हैं बिकॉज हम पहले प्री रिहैब करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग होती है, फिटनेस ट्रेनिंग होती है, बाकायदा ट्रेनर होता है, तो हम ट्रेनर को एक प्री रिहैब प्रोटोकॉल दे देते हैं। वो क्या होता है मैम? प्री रिहैब प्रोटोकॉल सर एक रिहैब प्रोटोकॉल है, जेन्युइन बेसिक एक्सरसाइजेस होती है हर जॉइंट्स के लिए, तो वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिर ट्रेनिंग या फिर गेम में जाने से पहले उसको करना ही पड़ता है। वार्म टाइप हो गया मैम कुछ? नहीं, वार्म अप नहीं, वार्म अप तो अलग हो गया सर। स्ट्रेंथ एंड सॉरी, क्या बोल रही थी मैं, प्री रिहैब में हम हर जॉइंट्स के मसल्स को
हम एक्सरसाइज के थ्रू उसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसकी एंड्योरेंस बढ़ाती है, सो दैट कि इंजरीज ना हो, ताकि अगर कोई इम्पैक्ट आए भी तो उसको झेल जाए, इंजरी हाँ ना हो मैम। कंपनसेट हो जाए। मैम अगर मान लीजिए कोई प्लेयर खेल रहा है और एकदम से चोट लगी, डाइट या फिर कुछ अनएक्सप्लेन्ड उसको पेन हुआ, स्वेलिंग हुई, वेट गेन नहीं हो पा रही है, ऐसी कंडीशन में आप उसको इमीडिएटली फील्ड पर कैसे मैनेज करते हैं? सर डायरेक्ट अगर इंजरीज होती है तो वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, हम अपने लोकल मैनेजर्स के साथ हम हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। वहाँ पे अगर ब्रूजिंग है या जो भी है वो मेडिकल प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू दैट करते हैं। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर कर देंगे, स्किन में ब्रूजेस कट लगे हैं तो अकॉर्डिंग ट्रीट कर देंगे उसका, ठीक है। बट इनडायरेक्ट इंजरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि हम जो है जो एक्टिविटी कर रहा है प्लेयर उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको हम रोकते हैं। फिर हम उसको रोकने के बाद हम रेस्ट दे देते हैं, और रेस्ट करने के बाद हम एक राइस प्रोटोकॉल होता है, राइस रेस्ट आइस से आइसिंग करवाते हैं, ठंडे का सिकाई करवाते हैं 10 से 15 मिनट। फिर हम एलिवेशन रखते हैं, रिम को कंप्रेशन बैंडेज वगैरह से हम कंप्रेस करके रखते हैं, और हम ये 2 दिन तक देखते हैं ऐसा करके। मैम जैसे बहुत लोगों को स्पोर्ट्स की इंजरी हो जाती है, तो मैम अगर किसी को इंजरी हो गई तो उसको रिकवरी में टाइम कितना लगता है मैम? सर रिकवरी में जो टाइम है तो वो डिपेंड्स करता है कि लेवल ऑफ इंजरी क्या है, कहाँ पे इंजरी हुई है, ग्रेड क्या है, सीवियरिटी सपोज कितनी है? हाँ सिवियरिटी कितनी है। सपोज अगर एंकल या फिर नी की इंजरी की बात करते हैं, एसीएल की इंजरी की बात करते हैं, ग्रेड 1-2 होता है, तो ग्रेड 1 वाला रिकवर जल्दी कर जाता है। ग्रेड 2 वाले में पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल थोड़ा लॉन्ग चलता है, उसमें आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फिर उसको दोबारा से रिटर्न टू प्ले, बिफोर रिटर्न टू प्ले उसको दोबारा से उसके स्किल्स को, उसके रिफ्लेक्सेस को, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। मैम मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर है जिसको कि इंजरी हुई खेलते वक्त स्पोर्ट्स में और रिकवरी पूरी नहीं हुई, और किसी वजह से वो प्लेयर जो है दोबारा लौट जाता है स्पोर्ट्स के लिए, तो मैम उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। प्लेयर्स जो है अपनी इंजरीज को छुपाते हैं सो दैट कि वो खेलने आए, उनका नंबर लग जाए खेलने के लिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है सर, जो प्लेयर इंजरी का लेवल अगर ग्रेड 1 है, अगर वो खेलता है, एक तो वो इंजरी बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर इंजरी उसको हुई है तो अगर उसको इंजरी होने के बाद एक प्रॉपर डायग्नोस करके, एक रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो करके फिर रिटर्न टू प्ले जाता है, तो वो अपना एफिशिएंसी भी 100% दे देता है, पाएगा। और उसका जो पेन है वो भी क्योर हो जाता है। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या करता है कि री इंजरीज के चांसेस को बढ़ाता है, पहला। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस लूज रहता है। तीसरा, जितना वो 100% अपना दे सकता है वो 100% नहीं दे सकता, तो वो तो यानी कि बहुत बड़ा अगर ड्रॉबैक इंजरी है, है थोड़ी भी, अगर रिकवरी नहीं हो जाओगी खेलने की तो बढ़ जाएगी इंजरी में, बढ़ तो जाएगी, घाटा ही है इस चीज़ से। घाटा ही है। मैम जैसे आप बहुत टाइम से स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ में भी जाते हैं और इंजरीज को देखते होते हैं, कुछ आपने ऐसी चीज़ देखी हो अपनी प्रैक्टिस में जो कि बाकी गलत करनी नहीं चाहिए मैम, कुछ मिथ्स या मिसबिलीफ में? यस सर, एक्चुअल में हमारे साथ ये होता है कि कई बार कुछ प्लेयर्स हैं, चोट लग गया है, वो दिखाते नहीं है, हमारे को बताते नहीं है, और जब हमें पता चलता है तो वो हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्लेइंग में डाल दो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, कई लोग डाल देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर होता है आपको, कोच का या टीम का या कैप्टन का। बट इससे आपको ये होता है कि नुकसान हो जाते हैं, टीम को नुकसान हो जाता है। एक जो बाहर जो फिट वाला प्लेयर बैठा है वो नहीं खेल वो पाता है। बाहर वो खेल नहीं पाता है, और जो अनफिट प्लेयर अंदर जा रहा है तो वो अपना 100% नहीं दे पाता है। तो ये बहुत टेकी सिचुएशन होता है कि इसमें आप कैसे डिसीजन लेते हो। आप इतनी सारी इंजरीज देखते होते हैं मैम, कुछ कॉमन इंजरीज जो आपने देखी हो मैम, सब स्पोर्ट्स को मिला करके मैम? यस सर, एक तो शोल्डर की अगर हम बात करें, कंधों की अगर हम बात करते हैं, तो रोटेटर कफ इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की, तो नी की अगर हम बात करते हैं तो एसीएल इंजरीज
बहुत एसीएल ज्यादा। लिगामेंट इंजरी जो है मैम। हाँ, एसीएल लिगामेंट इंजरीज बहुत लिगामेंट है। दो मतलब मिनिस्कस इंजरीज भी ज्यादा होती है, बट एसीएल इंजरीज ज्यादा ज्यादा कॉमनली फ्रिक्वेंट होती है मैम। कॉमन होती है। अगर हम बात करें एंकल की, तो एंकल स्प्रेन बहुत कॉमन है हर गेम में। हर गेम के अंदर मैम। तो एंकल स्प्रेन, एसीएल इंजरी, मेनिस्कस इंजरी और मैम आपने कहा रोटेटर कफ की इंजरी। मैम थोड़ा सा रोटेटर कफ के बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? रोटेटर कफ मसल्स हमारे कंधे में होती है, 4 मांसपेशियां होती है जो कि हमारे कंधे को मजबूत तरीके पकती से हैं। पकड़ के जकड़ के रखती है, क्योंकि कंधा एक हमारे जॉइंट में एक ऐसा है जो फ्री जॉइंट है और जिसकी रेंज बहुत ज्यादा मोबाइल है। जॉइंट है बहुत ज्यादा मैम। मोबाइल जॉइंट है, बहुत ज्यादा रेंज होती है, फ्री जॉइंट है और फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं इसको ना, चाहे किसी भी गेम में हो, चाहे वो टेनिस में हो, चाहे फुटबॉल में हो। या बॉल थ्रो करने के लिए हाँ भी करते हाँ। हैं। ठीक। तो ये मांसपेशियां जो है मैम इसको रखती है पकड़ के साथ में। अगर उनमें से कोई भी मसल की इंजरी होती है तो रोटेटर कफ खराब हो जाएगा मैम। सर जैसे 4 मसल्स है, आपका कोई भी मसल्स का टेंडन या उसका मसल इंजरी होगी तो वो होल्ड नहीं कर पाएगी ना, स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी। तो शोल्डर निकल जाएगा मैम। शोल्डर, हाँ जी। शोल्डर निकल जाएगा। मैम जैसे कि कुछ ऐसा भी है कि मैम कुछ इंजरीज मेल्स में कॉमन है, कुछ फीमेल्स में कॉमन है या कुछ ऐसा है? डिपेंड्स अगेन स्पोर्ट्स के ऊपर। मेल फीमेल ऐसा कुछ जेंडर जेंडर बेस कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस गेम ऑल इंजरीज डिपेंड्स अपॉन गेम स्पेसिफिक। गेम स्पेसिफिकली। मैम आपसे बात करके आज बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी के सवालों के आंसर में मिले। मैम खत्म करने से पहले आपकी तरफ से व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज मैम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी गेम खेले, जैसा भी खेले, प्रोफेशनल खेले, शौकिया तरीके से खेले, बट अभी कभी भी इंजरीज होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरीज होती है, उसको लाइटली नहीं लेना है आप लोगों ने। कभी भी इंजरीज हुआ नहीं, आपका पेन सबसाइड हो रहा है 1-2 दिन में, आप प्रोफेशनल एडवाइस सीख करो, ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। अगर इंजरी डायग्नोज हो जाता है आपका, तो प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो करो, जल्दी ना करें। यानी टाइम कि लेकर के अपना पूरा इम्प्रूव होने दें मैम। हाँ जी, जल्दी ना करें, अपना रिहैब प्रोटोकॉल पूरा करें। रिहैब करके बाद आप वापस दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी माइंडसेट के साथ जाओगे, तो आप हमेशा से ही सक्सेसफुल रहोगे। यानी कि दोस्तों अगर आपको कभी इंजरी हो जाती है तो इंजरी छुपाएं नहीं, इंजरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसका रेस्ट लें, फिर रिहैब लें और तब जाकर आप खेलने के लिए लौटें। स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर के अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका सवाल छोड़ सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।